कहीं कुछ भी है, सब जगह कथा हो रही है, भागवत हो रही है और कुछ हो रहा है। आदमी वो जो एक तरह से पीसेज में बटा हुआ है, पीसेज में ही चिंतन कर रहा है। नतीजा ये होता है कि उसको वो जो अंतिम इशारा है वो पकड़ में नहीं आता। जो वस्तु है वो समग्र है। देखो और एक इशारे से बताता मैं तुम्हें कि ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का पहला शांति मंत्र है। तुम लोग कदम कदम पे सुनने को मिलता होगा, सभी लोग बोलते हैं। वो कहते हैं ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ये शांति मंत्र है ईशावास्य का। ईशावास्य उपनिषद है, उसका जो उपनिषद है उसका भी हिस्सा नहीं, केवल प्रारंभिक शांति मंत्र और अंतिम शांति मंत्र। विचार कर लेना। अच्छा, इसी तरह से ईशावास्य का पहला मंत्र जो है वो भी इसी बात को इशारा करता है। ईशावास्य का जो पहला मंत्र है वो भी इसी बात का इशारा है, केवल एक मंत्र। वो कहता है ईशावास्यम ईशावास्यम ईश्वर का निवास स्थान है। क्या विचार करना, एक मंत्र में तुम्हारा पूरा जो है इसका सब संदेश आ सकता है। तो वो भी मंत्र भी उसी पूर्ण मदा पूर्ण निदम का उसी का इशारा कर रहा है जो ईशावास्य का पहला मंत्र है। वो भी वही बात कह रहा है। वो क्या कहता है ईशावास्यम। अब क्या कहता है इदम। इदम का मतलब है ये जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको तुम संसार कहते हो, वो संसार इदम। अच्छा, जो शांति मंत्र कहता था वो क्या कहता था? नहीं, उसने दोनों बात को दे दिया था। हाँ, दो शब्द हैं भाई, एक है अहम और एक है इदम, और कुछ नहीं है। तुम जो हो भाई, जो है वो अहम है। तुम मैं करके ही बोलते हो, हर वक्त तुम्हारा जो व्यवहार चल रहा है उस मैं के रूप में चल रहा है, न कि अच्छा। तो तुम्हारा ये जो कहना है अहम, मैं, और उसका व्यवहार चलता कैसे? इस संसार के साथ। तो ये संसार क्या है? ये इदम, अहम और इदम, दो बात हुई ना। अब वो शांति मंत्र को देखो, वो कहता है पूर्ण मदः। ये जो मैं है, अहम है, वो पूर्ण है। ओम पूर्ण मदः। अच्छा, आगे क्या कहता है? पूर्ण निदम। जो इदम है वो भी पूर्ण है। ये जो अहम है, विचार करना, ये अहम है, पूर्ण है, और ये जो इदम है वो भी पूर्ण है। विचार करने की बात है। पूर्ण मदः पूर्ण निदम। अच्छा, आगे कहता है पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। अर्थात इसका जो है ये जो भी कुछ है अहम और इदम, ये पूर्णात् पूर्ण कहलाता है। अहम भी इदम भी, सब जो कुछ है वो पूर्ण है, न कि विचार कर लेना। पकड़ना पड़ेगा, तुमको पकड़ोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो वो कहता है पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णात् पूर्णम उच्यते। इसको पूर्णात् पूर्ण बोला जाता है, बराबर। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है पूर्ण से पूर्ण मादा है। जो पूर्ण है उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो।
पूर्ण में से पूर्ण को घटा दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, नक्की। मगर ये अजीब जो है पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण मादा है, पूर्ण मेवावशिष्यते, जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। अब इस बात को तुम केवल इस शांति मंत्र को अगर तुम अब आत्मसात कर सको, वो हो सको, तो वस्तु दूर नहीं। केवल बोलने की बात नहीं है। रतन सिंह, मेरी बात समझ नहीं कोई, केवल बोलने की बात नहीं। वो जो है, ये जो शांति मंत्र है, वो तुम्हारी बुद्धि के साथ मान लो समझ में आ गया, वैसी बात हो गई, और फिर उसको तुमने अपने जीवन के साथ जोड़ लिया, ये दूसरा आयाम है, वो हो गया। तुम अब इस तरह से उस स्थिति में आ जाओ। दुनिया बदल जाएगी वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर तुम्हारा हिसाब किताब ये 3 आयाम है। तो दूसरा आयाम है कि वो तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ जाना चाहिए, नक्की। अच्छा, तीसरी स्थिति ये है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उसका जो है एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का टकावारी मामूली 10-15% भी हो तो भी बात बन जाती है। अच्छा, अब इसी बात को विचार करके ईसावास्य के उस पहले मंत्र को देखो। ईसावास्य का मंत्र कहता है, ईसावास्यम ईश्वर का निवास स्थान है। अब विचार करना, कहाँ निवास स्थान है, क्या निवास स्थान है, उस बात को समझाने के लिए कई चीज़ों को रिपीट करता है। देखना तुम, पहली कहता है इदम, वही जो शांति मंत्र कहता था, इदम। इदम का मतलब है ये संसार, ये संसार ईश्वर का निवास स्थान है, बराबर। कहता है इदम। फिर दूसरा शब्द जो है उसी बात को समझाने के लिए कहता है सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम। अब सर्वम में भी सब कुछ आ जाना चाहिए, सर्वम में कुछ बाकी तो नहीं रह जाता। अच्छा, इदम को ले तो भी सब कुछ आ जाना चाहिए, मगर वो जो मंत्र दृष्टा है, जिसको मंत्र भगवान ने जिसको वो बोध कराया है, वो जो है उसको बोध कराने के लिए एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से बार बार रिपीट किया। वो कहता है इदम सर्वम। तीसरा शब्द लेता है यत्किंच। यत्किंच का मतलब है अणु मात्र, छोटे से छोटा जो कुछ भी हो सकता है। यत्किंच, उस यत्किंच में भी ईश्वर निवास कर रहा है। तीसरी बात आई, पहले कहता है इदम, दूसरा कहता है सर्वम, तीसरा शब्द लेता है यत्किंच। अच्छा, अब उसके बाद में भी 2 शब्द और लेता है, जगत्याम जगत। जगत्याम जगत का मतलब है कि ये जो दृश्य जगत है, ये जगत, और जो इस दृश्य जगत के परे अजगत है, वहाँ भी ईश्वर है। तुमको भले ही दिखाई नहीं पड़ता हो, मगर वो ईश्वर वहाँ भी है। बात पक्की हो गई। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। आगे कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस संसार का जो पसारा है, उससे तुझे पसार होना है। तुझे इसके जो कर्म भोग है, कर्म भोग में होकर के तुझे निकलना है। मगर कैसे निकलना है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग पूर्वक इस संसार में से पसार होना है, भोग पूर्वक नहीं। त्याग पूर्वक अगर इस संसार में से पसार हो सका तो तेरे हाथ में योग आएगा, उस भोग में से
योग आवेगा, त्याग पूर्वक होगा तो। और अगर जो है भोग जो है भोग पूर्वक के हिसाब से तू उसको पसार करेगा तो तेरे हाथ में रोग आवेगा और वो रोग तुझे मौत की ओर ले जाएगा। तो वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसको त्याग पूर्वक तुझे पसार करना। अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे कहता है तुझे खाली उसके कहने से तो तू मान नहीं लेगा, तो उसके लिए वो समझाता है माँ गरधा, भटके मत, भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है भटके मत माँ गरधा, फिर तुमको दाखिला देता है कश्य सिद्ध धनम, ये जो धन है जिसके लिए दुनिया भर का धन पछाड़ा है, ये धन किसका हुआ है? डरे के इसको यहाँ छोड़ के गया। जब छोड़ के ही जाना है तो जीते जी इसको जो क्या नाम है छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तेरी तो जान छूट जाएगी, दुनिया का जो होगा वो होगा। खैर दुनिया का भला कभी होगा या नहीं होगा वो उसका वो जाने, मगर तेरा भला तो हो सकता है। तू अगर आज छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो तेरी जान तो छूट जाएगी। तो उसी बात को इशारा करता है माँ गरधा कश्य स्वित धनम, ये धन किसी का भी नहीं हुआ, सबको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। वो तू अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, बीच में भी अकेला ही है, कहीं कुछ नहीं है। मगर वो बात पकड़ में नहीं आ रही। कारण क्या है? पकड़ में नहीं आने का कारण क्या? पकड़ में नहीं आने का कारण एक ही है कि संसार की नित्यत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, संसार को सत्य मान लिया, उसने बाप सिखा दी है। बा आ गई, बा में से बेटा आ गया, फिर बेटे का मेरा आ गया, बेटे का तेरा आ गया। वो मेरा तेरा आने के बाद में उसका जो है क्या नाम अभिनिवेश आ गया, भय अथवा क्रोध। अगर पंच क्लेश का कोई भी कड़ी टूटने वाली है, कुछ होगा, तो उसका एक ही रास्ता है कि जो पहली कड़ी है जो तुमने सिखाई है, बात तुमने सिखाया, अगर कोई बात ऐसी हो जो उस बच्चे को ये सिखा दे कि भाई ये सच्चा नहीं है। खेगार एक उदाहरण है, मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में मदालसा का आख्यान है। मार्कंडेय पुराण में मदालसा का आख्यान है और उसमें मदालसा जो है उस बच्चे को, क्योंकि पहले से ही नक्की हो गया है पति पत्नी के बीच में कि भाई बच्चों को मैं पढ़ाऊँ या लिखाऊँ, उसका जो कुछ करूँ मैं करूँ। तो घोड़िया में जो माँ ये सिखाती है, बोल देता बा 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 बा। ये जो आज की सभी माँ हैं वो एक माँ की बात में सभी का मामला है। अच्छा, मदालसा क्या करती है? मदालसा भी सिखाती है उस बच्चे को। वो मोटी जो है कविता है, मार्कंडेय पुराण में है, और वो उसको जो है रोज़ जो है उस बच्चे को बताती है शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जे तो असी। ये एक लीटी है शुरू की, बाकी लंबी कविता है। और उसमें उधर खुदा था, उसको जब रोज़ ये बताया जाता है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार ये माया है, छोड़ देना। जिसको भी ये पकड़ में आ जाएगा वो कहीं उड़ के आसमान को नहीं चला जाएगा, मगर जहाँ है वहाँ बना रहेगा, ठिकाने पे रह सकता। बोध कोई ऐसी वस्तु नहीं है। गीता का जो मामला है वो मूल एक इशारा करता है, सभी समग्र है। गीता है, गीता के 18 अध्याय, 18 अध्याय है ना नक्की? अच्छा,
तो गीता के जो 18 अध्याय हैं वो 18 का जो मूलांक बनाओगे तो 9 बनेगा। 18 का मूलांक 9 बना ना। अच्छा, अब तुम्हारे पास कुछ गिनती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुई ना। और 9 के बाद में 10 10 का मूलांक निकालोगे तो 1 आ गया। मगर 10 में एक चीज़ और जो तुमको मिल गई, क्या मिली? शून्य मिल गया। दस जो है कब बनता है? 10 तब बनता है जबकि 1 के ऊपर शून्य है, तो एक शून्य और हो गया। 9 अंक हुए, एक शून्य हुआ। शून्य सबसे पहले और 9 सबसे आखिर में। 9 के बाद में जैसे ही तुम 10 करते हो तो फिर वही 1 आ जाता है। शून्य सबसे पहले होगा, तब जाके वो 9 तक गिनती हो। 10 हुए। अच्छा, अब वो 10 के बाद में तुम कितना भी आगे देते जाओ, 10 के बाद में 11, 11 का 2 आ गया, 12 का 3 आ गया, 13 का 4 आ गया, 14 का 5, 15 का 6, 16 का 7, 17 का 8 और 18 का 9। और 9 के बाद में जैसे ही 19 लोगे तो 19 का फिर 1 आ जाएगा। अर्थात 1 से 9 तक के अंक हैं, पहले शून्य और उसके बाद में सब उनकी जो है एक तरह की रिपीटिशन है, टकावारी। कोई नया अंक नहीं है। नक्की है, ये 10 अंक बने। अब इन 10 में जो 9 है वो अंतिम है और शून्य जो है इधर अंतिम। इस छेड़े के ऊपर शून्य है, उस छेड़े के ऊपर 9 है। नक्की हो गया। अब इनके बीच में भी एक गोरख धंधा छिपा हुआ है जो समझने की बात है। तुम्हारी जन्म कुंडली होती, उस जन्म कुंडली का लोग बाग दिखाने के लिए आते हैं, स्वामी जी हमारा पैसा कैसा, हमारा छोकरा कैसा, छोकरी कैसी, फलानी कैसी। इन चीज़ों का जो भुक्ति है, भुक्ति का मतलब संसार, संसार की चीज़ों के बारे में तुम तपास करते हो। न कि ज्योतिष का, ज्योतिष जो है 4 वेदों में से एक वेद का उपवेद है। जो 4 वेद सत्य तक तुमको ले जाते हैं, वो ज्योतिष भी तुमको सत्य तक ले जाने का साधन है। मगर उसके बारे में तो कोई नहीं पूछता, कोई पूछता भी नहीं हो, कोई बताता भी नहीं। ये जो 10 अंक हैं, तुम्हारी जो जन्म कुंडली है उसमें 12 खाने होते हैं, 12 ही राशियाँ हैं। उसमें इसका गोरख धंधा ये सब इशारा छिपा हुआ। 1 से लेके 8 तक वो होता है और उसके बाद में 9, 10, 11, 12 जो 4 भाव हैं वो बाद के हैं। और वो जो है क्या नाम, 1 से 8 तक के चक्कर में जीव चक्कर काटता रहता है। 9 उसके हाथ में नहीं आता कभी। 1 तन, दूसरा धन, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा मन, 5वां विद्या, 6ठा रोग, 7वां साझेदारी पति अथवा पत्नी की, और 8वां मृत्यु। मृत्यु के बाद में तुम्हारा कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद में तो फिर नया जन्म ले और फिर उसी चक्कर में चक्कर काट। अर्थात 1 से 8 तक का जो मामला है वो है सब। शून्य जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है और 9 उधर पड़ा हुआ है। शून्य भी गया, 9 भी गया। 1 से 8 है केवल। 1 तुम्हारा तन अर्थात पैदा होना जहाँ शुरू होता है, 1 तन, 2 धन, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा मन, 5वां विद्या, 6ठा रोग, 7वां साझेदारी, 8वां मृत्यु। अब क्या है कि इसमें कैसे साबित हो कि ये इशारा छिपा हुआ है?
ये सारा छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है कि देखो, एक है, एक को 2 गुना करो तो क्या हुआ? 2, और 2 को 2 गुना करो 4, 4 को 2 गुना करो 8, 8 को 2 गुना करो 16 का कितना हुआ? 7 होगा भाई, 16 का 7 है ना। अच्छा, 16 का 2 गुना करो 32, 32 का 5 आया, 32 का 2 गुना करो 64, कितना आया? 1। नक्की ये बात समझ रहे हैं? अब यही 64 के बाद में तुम कितना भी रिपीट करते जाना, ये जो वर्तुल है 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5, 64 का 1 आया, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 आ गएगा, देख लो। और 128 का 2 गुना 256, 256 का 4 आ गएगा। और 256 का 2 गुना 512, 512 का 8 आ गएगा। और 512 का 2 गुना 1024, 1024 का 7 आ गएगा। और 1024 का 2 गुना 2048, उसका 5 आ गएगा। और जैसे ही 2048 का 2 गुना करोगे 4096, 4096 का 1 आवेगा, जोड़ के देख लो। नक्की ये इशारा समझ में आ गया? अब इसमें वैसे सीधे तुमने 8 गिने थे, तन धन पुरुषार्थ मन विद्या रोग साझेदारी और मृत्यु, मगर इसमें जो है 2 कोई भी नहीं है। 1 2 4, इसका मतलब 3 नहीं है। नक्की? अच्छा, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में क्या आया? 7, 7 के बाद में क्या आया? 5, तो 6 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं है, 2 इसके बाहर रह गए। नक्की? अब वो जो 3 और 6 है उसमें सबरा जो है इशारा छिपा हुआ है। 3 जो है पुरुषार्थ है और 6 जो है वो रोग है। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, सभी जो है कर्म के भोग के अनुसार जो प्रारब्ध लेके आए हैं उस ऋणानुबंध के हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं। इसी में दौड़ा दौड़ी में जीवन पूरा करके और चले जाते हैं। पुरुषार्थ हो रहा है मगर परिणाम क्या हो रहा है? रोग, और रोग का परिणाम मृत्यु। बात समझ रहे ना? ये जो प्रारब्ध के अनुसार भाग्य के अनुसार जो तुम लेके आए हो, प्रारब्ध लेके आए हो, उसके अनुसार जीवन को बिताने के कारण से तुमको जो है रोग की प्राप्ति होती है और उसके परिणाम से मृत्यु की प्राप्ति होती है। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ जो नेगेटिव भाग्य के अनुसार जो चल रहा है वो भाग्य के अनुसार चलने के बजाय धर्म के अनुसार हो जाए, पुरुषार्थ जो है वो भाग्य के अनुसार हो रहा है, प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, और वो पुरुषार्थ धर्म के अनुसार हो जाए तो पिंड छूट जाए, तो उस धर्म के परिणाम से तुमको रोग नहीं मिलेगा, योग मिलेगा। अब 3 है और 6 है, 3 को और 6 को अगर तुम जोड़ दो तो कितना होता है? 9 होता है। योग हो जाएगा तो जो है योग हो जाएगा तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। और योग नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है? 3 को 2 गुना करो 6, और 6 को 2 गुना करो खेगा 12 का कितना हुआ? 3। अच्छा, 12 को 2 गुना करो 24 का 6, और 24 को 2 गुना करो 48 कितना हो? 3 3 6 3 6 3 6। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ और रोग और मृत्यु
भाई 1 2 4 8 7 5 और 3 और 6। एक तुम्हारा पैदा होना है, 2 तुम्हारा एक तरह का टीन एज है, 4 तुम्हारा 20-22 की उम्र समझो, और 8 जो तुम्हारी तोंच है। तोंच का मतलब है जो 30 से 40 के बीच का टाइम। उसके बाद में 40 के बाद में तुम्हारा जो प्रौढ़ अवस्था है वो है, वो 7। 8 के बाद में 7 डिक्लाइन, और 7 के बाद में फिर 5 तुम्हारा वृद्धावस्था और मृत्यु। और ये क्यों हो रहा है? 1 2 4 8 7 5 क्यों हो रहा है? 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 के बीच में पुरुषार्थ और रोग, पुरुषार्थ और रोग, पुरुषार्थ और रोग। पुरुषार्थ और योग हो जाए तो बात बन जाए। वही गीता कहती है। गीता के 18 अध्याय हैं यार। गीता और क्या कहती है? गीता उस 9 के लिए तुमको कहती है। 3 और 6 को जोड़ो, कितना हुआ? 9। इसको वैसे लंबी बात है, ज़्यादा वो सब क्लियर होगा तब 10-5 वो बनेंगे वीडियो, तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि वो जो 1 2 4 8 7 5 और 3 6 ये तुम्हारे पास है, 0 तुम्हारे पास नहीं है, और 9 भी नहीं। 9 भी तुम्हारी पकड़ के बाहर है, और जो शून्य है वो भी तुम्हारी पकड़ के बाहर। शून्य क्यों पकड़ के बाहर है? शून्य इसलिए पकड़ के बाहर है कि तुम्हारे पास एक है ही नहीं। तुम शून्य इकट्ठे कर रहे हो, शून्य तुमने बहुत इकट्ठे कर रखे। शून्य के पोटले बांध लिए हैं मोटे मोटे। जो शून्य है उसकी कोई कीमत है, शून्य की कीमत नहीं है। मगर एकड़ा हो और शून्य हो तो 10 हो जाता है। एकड़ा नहीं है, केंद्र में एकड़ा है, उसको एकड़े को कोई पकड़ नहीं पाता है। नतीजा ये होता है कि पुरुषार्थ होता है वो रोग की ओर ले जाता है, मृत्यु को ले। किंतु धर्म आ जाए तो एकड़ा पकड़ में आ जाए, और वो जो एकड़ा है वो मूल है। ये जो जन्म कुंडली के 12 खाने, उससे ये बात क्लियर होती है। और एक दूसरे दाखिले समझो, देखो बता दो। एक जो तन, अच्छा, दूसरा है धन। 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ। अच्छा, और उसके बाद में जो तीसरा भाव है वो पुरुषार्थ है। तो वो 3 जो है, अब इन 3 में 3 को जोड़ो, कितना हुआ? 6 हुआ, बराबर। तीसरे भाव पे आके 6 हो गया, अर्थात रोग आ गया। अगर तुमने उसको रोग को बदल दिया है, धर्म आ गया है, तो तुमको रास्ता मिल जाएगा। मेरी बात समझ लेना। अब क्या होता है कि वो 6 जो है उसमें धर्म नहीं मिलता, तो क्या मिलता है? चौथा भाव मिलता है। 4 को जोड़ो, 6 और 4 कितना हुआ? 10। 10 का मतलब है 1, वही नया, फिर वही वर्तुल। जन्म कुंडली के जो केंद्र के भाव हैं 1 4 7 और 10, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। वो चारों के चारों
इस बात का इशारा है कि वो एक है, उसको एक को पकड़, एक को पकड़े बिना जो कुछ तू कर रहा है वो शून्य है। चौथा भाव एक आ गया। अच्छा, अब पांचवा भाव, एक में फिर 5 जोड़ो, कितना हुआ? 6, नक्की। अच्छा, 6 में छठा भाव जोड़ो, 6 और 6 12, 12 कितना हुआ? 3, 3 हो गया ना। अच्छा, अब 3 में 7वें भाव को जोड़ो, 10 हो गया। 10 का वही एक आ गया। तो पहला एक है, चौथा एक है, 7वां फिर एक है। बात समझ में आ रही है ना? अब इस एक में 8वें भाव को जोड़ो, कितना हुआ? 9 हुआ। अच्छा, 9 में फिर 9वें भाव को जोड़ो, 18 हुआ। 18 का फिर 9 आया। अच्छा, 9 में फिर 10वें भाव को जोड़ो, 10 और 9 19, 19 का फिर वही एक। जो चौथा केंद्र है वो भी एक है, अर्थात केंद्र में एक है, मगर वो एक पकड़ में नहीं आता। एक क्या? एक का मतलब तू हो या ये हो या वो हो, वो एक। कैसा एक? वो एक जो ये श्रुति पुकार पुकार के कहती है, एको हम द्वितीयो नास्ति। ये ऐसा अजूबा एक है कि जहाँ दूसरा नहीं है। तो भैया, गीता तुम्हें यही इशारा करती है कि 9 हाथ में आना चाहिए। वो साक्षात जो है एक तरह का चिंतन का प्रसाद है गीता। केवल गीता को आधार बना करके जीवन के साथ जोड़ सके आदमी, तो उसको रास्ता मिल जाना चाहिए भाई।